जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है जसपुर सक्सेस पॉइंट में। मेरा नाम है दीपक यादव और मैं फ़िलहाल पीटीएस माना में प्लाटून कमांडर की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम सूबेदार सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर की जॉब प्रोफाइल और भी बाकी जो पोस्ट आए हैं उनके बारे में बात करेंगे कि इनका काम क्या होता है और कैसी इनकी लाइफ होती है। ठीक है, क्या क्या डे टू डे आपके जॉब्स होंगे जो आपको करने होंगे और कहाँ आपको ज़्यादा सहूलियत होगा, आपके अपने हिसाब से है वो तो मैं बताऊंगा। लेकिन आप फिर अपना डिसाइड करिएगा कि कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरना है, सूबेदार पहले भरना है या सब इंस्पेक्टर भरना है या प्लाटून कमांडर भरना है। ठीक है, इसके अलावा भी आपको रेडियो और जिसमें आपके स्पेशल सब्जेक्ट्स में मांगे गए हैं क्वालिफिकेशन। ठीक है, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर होना चाहिए आपको, कंप्यूटर में डिग्री, और फिर प्रश्नाधीन दस्तावेज है आपका, और सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच है। तो ये सारे पोस्ट हैं, सबके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए सीजी पुलिस का काम, आप थाना वाला तो पुलिस को जानते ही हैं, कहीं आपको थाना रिपोर्ट लिखाना होता है तो वो जो होते हैं वो तो सब इंस्पेक्टर होते हैं, ये सबको पता है। ठीक है, लेकिन जो नहीं पता होता है बहुत लोगों को, जो ठीक है, तो सीजी पुलिस में एक तो थाना वाला जो रहते हैं ये आपके आरक्षक होंगे, इसमें कांस्टेबल्स होंगे, कांस्टेबल के बाद आपके हेड कांस्टेबल होंगे, हेड कांस्टेबल के ऊपर आप एसआई होंगे। ठीक है, एसआई से नीचे एक एएसआई का भी पोस्ट होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, उसके ऊपर फिर थाना प्रभारी होते हैं। ठीक है, एसआई के ऊपर तो इतने लोग होते हैं थाना में। लेकिन जो नहीं पता तो पुलिस लाइन करके आपने सुना होगा, हर सिटी में होता है, हर ज़िला में होता है, जब जिला मुख्यालय में वहाँ आपका रिजर्व पुलिस लाइन होता है। इसमें कौन होते हैं रिजर्व पुलिस लाइन में? इसमें आपके आते हैं सूबेदार। ठीक है, तो इसमें आपके सूबेदार होते हैं, यहाँ आरक्षक भी होंगे, डॉग स्क्वाड होगा, मतलब जहाँ पर भी बल की ज़रूरत होगी एक्स्ट्रा। थाना वाले जो होते हैं वो तो होते ही हैं आरक्षक, लेकिन वो कितने ही लोग होंगे, एक थाना में ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग 25 लोग हो सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होते। लेकिन रिजर्व पुलिस लाइन में आपका पूरा फोर्स होता है। ठीक है, फोर्स नहीं बोलेंगे उनको, रिजर्व पुलिस बोलेंगे। तो वो होते हैं, तो उनको जो वहाँ पर जो जॉब लगता है, सूबेदार की जॉब लगता है। सूबेदार के ऊपर और एक पोस्ट होता है आरआई करके होता है। ठीक है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर नहीं है, ये आपका रक्षित निरीक्षक होता है। ठीक है, रिजर्व इंस्पेक्टर बोलते हैं जो इसके हेड होते हैं, हर रिजर्व जो पुलिस लाइन होगी उसके। तो यहाँ पर ये तो ओवरव्यू है, इसके बाद सबका डिटेल से देखेंगे। उसके अलावा एक बटालियन भी होती है। ठीक है, लगभग 25 बटालियन है अभी फ़िलहाल छत्तीसगढ़ में। तो ये जो बटालियंस होते हैं यहाँ पर आपके जॉब लगते हैं प्लाटून कमांडर के। ठीक, तो ये बटालियन किसके होते हैं? सीएएफ के होते हैं, छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स के होते हैं। ठीक है, इनके पास आर्म मतलब ज़रूरी नहीं है कि गन ही हो, आर्म्ड मतलब होता है आपका डंडा से भी ये पकड़ के खड़े होंगे, या फिर केन होते हैं, बहुत तरीके के आपके आर्म्स होते हैं। ठीक है, तो ये आर्म्ड फोर्सेस होते हैं। तो ये वाहिनी होती है। ठीक है, लगभग 25 बटालियन है, 25 एग्जैक्टली है अभी फ़िलहाल। उसके अलावा पीएचक्यू में आपकी जॉब लग सकती है। पीएचक्यू पुलिस हेडक्वार्टर होता है, रायपुर में है, और यहाँ भी कई टाइप के काम होते हैं। दस्तावेज वाले काम होते हैं, साथ में आपका पत्राचार वाले काम होते हैं। तो सारा जो नियंत्रण होता है पीएचक्यू से होता है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इंटेलिजेंस का काम होता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम होता है, जो कि स्पेशल ब्रांच बोला जाता है, वो उसके द्वारा करता है। जैसे सेंटर में भी आईबी होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, वैसे ही अपना अपना स्टेट का भी एक इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, जिसको स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो बोलेंगे। और इसमें स्पेशल ब्रांच के जो एसआई होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक का काम तो सूबेदारी वाले ही जो रहते हैं, रिजर्व पुलिस लाइन से ही इन्हें कंट्रोल होता है। तो ट्रैफिक भी सूबेदार ही मेनली उनको दिया जाता है, लेकिन उसके अलावा भी और भी एसआई भी जा सकते हैं ट्रैफिक में। ठीक है, तो ट्रैफिक भी पुलिस का ही काम होता है। इनका अलग से ट्रेनिंग कर दिया जाता है, जैसे आरक्षक जो होते हैं उनको 15-30 दिन का ये कोर्स हो जाता है, उसके बाद उनको ट्रैफिक पुलिस में ले लेते हैं। ठीक, तो ये भी काम होता है। इसके अलावा एसटीएफ होता है कि स्पेशल टास्क फोर्स करके, ये नक्सलवाद से लड़ने के लिए बनाया जाता है। तो ये भी डेप्यूटेशन के बेसिस पे, मतलब जो पुलिस होते हैं यही सब सूबेदार या फिर एसआई या फिर आपके वाहिनी से इनको लिया जाता है। उनका अलग से फॉर्म भराया जाता है कि कौन कौन अप्लाई करना चाहता है, उसका अलग से क्राइटेरिया होता है। और जो अच्छे होते हैं फिजिकली, ठीक है, और आर्म्स वार्म्स में, बंदूक चलाने में, तो उनको लिया जाता है एसटीएफ में। ठीक, तो ये बाद में आपका इसी में से ही लिया जाता है जो भर्ती हुए रहते हैं उनसे। उसके अलावा आपके वीआईपी के सिक्योरिटी के लिए, जैसे सीएम हो गए या फिर आपके
गवर्नर हो गए, तो इनके गार्ड्स के रूप में भी या उनकी जो सिक्योरिटी होगी उनको देखने के लिए भी पुलिस ही रहती है, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सूबेदार का समझते हैं, ठीक है। सूबेदार के क्या काम है। तो सूबेदार मैंने जैसे बताया कि रिजर्व पुलिस लाइन में ये होंगे पदस्थ। तो इनका हर जिला में होता है, ये जिला मुख्यालय में, ठीक है। और जिला मुख्यालय में होगा और इनका काम रहता है कि ड्यूटी बांटना, ठीक है। और रिजर्व पुलिस लाइन में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। रिजर्व पुलिस लाइन में आपके डॉग स्क्वाड होंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आर्म्स जो होते हैं, आर्मोरी बोलते हैं, तो गोला बारूद, बंदूक वंदूक सब यहीं रखे गए होते हैं आपके पुलिस लाइन में, ठीक है। तो इनकी भी सिक्योरिटी तो यहीं से होता है, ठीक। तो वो हो गया आपका जिला, हर जिला पे होंगे। तो जिला के एक समझ लो, तो जिला के ये समझ लो मालिक होते हैं। ये आपके ड्यूटी बांटेंगे, ठीक है। जो भी जवान होंगे उनमें ड्यूटी बांटेंगे। साथ में ये आपके किसी को भी कुछ भी अगर ज़रूरत पड़ता है, जैसे गोलाबंद, ये जो आर्म्स वार्म्स की ज़रूरत पड़ी या कहीं भी कुछ भी बटालियन वटालियन को, तो भी ये ही उनको सप्लाई करेंगे, ठीक है। कहीं पर कुछ और बल की ज़रूरत पड़ी तो बटालियन से भी संपर्क करेंगे कि यहाँ पर और लोगों को भेजना है, तैनात करना है। तो ये सारा चीज़ सूबेदार करते हैं। साथ में 15 अगस्त 26 जनवरी में जो परेड होता है, 26 जनवरी में जो परेड होता है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, यहीं से होता है। मतलब सूबेदार, उसका लीडर जो सामने खड़ा होता है वो सूबेदार ही होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ड्यूटी बांटना हो गया। साथ में बाकी जो कुछ ट्रेनिंग व्रेनिंग होते रहता है डे टू डे, ठीक है, गणना वणना होता है। तो जो रिजर्व पुलिस लाइन में जो जवान होते हैं उनकी, तो उनका पीटी परेड कराना, वो सब काम होता है सूबेदार का, ठीक है। तो इनका हम लोग देख लेते हैं कि प्रमोशन से क्या बनते हैं। तो इनका प्रमोशन होता है, सूबेदार प्रमोशन होता है तो आरआई बनते हैं, रक्षित निरीक्षक। इसके बाद क्या बनेंगे, रक्षित निरीक्षक के बाद ये डीएसपी तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये है लगभग 6 साल के बाद ही प्रमोशन होता है। लगभग समझ लीजिए 8 से 10 साल लग ही जाते हैं प्रमोशन में। तो ये हो गया सूबेदार। सूबेदार का पद वैसे लोग तो नहीं जानते, मतलब पब्लिक उतनी ज़्यादा, लेकिन जो पुलिस वाले हैं वो सबका काम, आपके एसआई से लेके प्लाटून कमांडर से लेके सबका काम पड़ेगा सूबेदार से, ठीक है। तो सूबेदार एक महत्वपूर्ण पद होता है। और अगर आप माने कि एसआई या प्लाटून कमांडर से, तो हालांकि समकक्ष ही इनका जो जॉब है, लेकिन ऊपर ही थोड़े से लगते हैं, ठीक है। कट ऑफ भी ज़्यादा जाता है, सबसे ज़्यादा आपका सूबेदार का ही जाएगा। जो अच्छे मार्क्स लाने हैं, लगभग 19 पोस्ट ही है शायद सूबेदार के, तो इसको आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स चाहिए, क्योंकि इसका जो कट ऑफ रहेगा वो हाई रहेगा, ठीक है। ये बता दिया। इसके बाद आते हैं उप निरीक्षक या फिर सब इंस्पेक्टर पे। तो इनका काम तो आप जान ही रहे हैं, थाना में इनकी ड्यूटी होती है। थाना के अलावा भी अगर ट्रैफिक में भी डेप्यूटेशन पे जा सकते हैं और कहीं कहीं भी जा सकते हैं, जैसे एसटीएफ में, ठीक है। लेकिन जो शुरू जो पदस्थापना होगी वो थाना में होगी। और थाना में कैसे क्या क्या काम होते हैं, तो थाना में एक तो आपके रिपोर्ट्स, ठीक है, आपका अन्वेषण करना, अन्वेषण मतलब कुछ अपराध दर्ज हो रहा है तो उसका वो करना। साथ में सिक्योरिटी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो आपको पता ही होगा, इतना ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं सब इंस्पेक्टर का काम क्या है, ठीक है। तो आप देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और सबसे पब्लिक डीलिंग होता है, ठीक है। सबसे पहले आप कहीं भी जाओगे तो सब इंस्पेक्टर आपको मिलेंगे, सब इंस्पेक्टर आपको दिखेंगे, ठीक है। तो लोगों से संपर्क रहता है और इसलिए महत्वपूर्ण भी है कि अगर आप बाकी जगह आप अगर सूबेदार भी हो तो उतना ज़्यादा आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, हर कोई आपको पहचानेगा नहीं। लेकिन जहाँ आप थाना में हो तो हर कोई आपको जानेगा, ठीक है, जिस भी आप थाना में पदस्थ होंगे। तो ये एक एडवांटेज है इसका। डिसएडवांटेज क्या है इसमें कि वर्क लोड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वर्कलोड बहुत हाई है। क्यों हाई है, क्योंकि जैसा कि जो इंटरनेशनल मानक है, ठीक है, वहाँ बोलता है कि इतने जनसंख्या में आपको एक पुलिस वाला होना चाहिए, लेकिन यहाँ उसके डबल तिबल से ज़्यादा लोग हैं, पॉपुलेशन है, लेकिन उतने ज़्यादा पुलिस बल नहीं है, ठीक है। इसलिए लोड ज़्यादा है, क्राइम्स बढ़ रहे हैं, तो इसलिए भी कई तरह के क्राइम्स हैं और इतना ज़्यादा वर्कलोड रहता है, ठीक है। तो आपको छुट्टियाँ भी इतने अच्छे से नहीं मिल पाएगी।
प्रमोशन होके आप इंस्पेक्टर बनेंगे, ठीक है। और इंस्पेक्टर जो रहता है उसको थाना का प्रभार दिया जाता है, तो थाना के प्रभारी या फिर टीआई जो बोलते हैं तो वो बन सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्योंकि बहुत लोग हैं इसलिए इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, 12 से 15 साल प्रमोशन होने में, थाना प्रभारी बनने में, ठीक है। तो प्रमोशन थोड़ा स्लो है इसमें, क्योंकि पहले से ही बहुत लोग कर रहे हैं जॉब, तो उनको नहीं मिल पा रहा है। थाना तो लिमिटेड ही होगा, तो एक थाना में तो एक ही प्रभारी होगा, तो इसलिए नहीं मिल पाता जल्दी प्रमोशन। बाकी अगर आप मतलब वही बाहरी इनकम चाहिए तो एसआई पोस्ट बेस्ट है, क्योंकि इसमें पब्लिक डीलिंग है और पब्लिक जहाँ पर से आप टच हो रहे, रिब्रू हो रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा सोर्स जो इनकम के वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब इंस्पेक्टर का मैंने बता दिया, सब पता है आपको, इसलिए ज़्यादा उसके वर्क के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद है स्पेशल ब्रांच। स्पेशल ब्रांच का काम मैंने बताया था कि इंटेलिजेंस गैदर करना है, ठीक है। ये आपके सिविल ड्रेस में भी अधिकतर घूमेंगे, क्योंकि अगर इंटेलिजेंस गैदर करना है तो आपको मतलब जासूसी टाइप का काम है, तो आप ड्रेस में तो नहीं घूम सकते, ठीक है। लेकिन ड्रेस भी पहनने का मौका मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा। तो इसके भी ऑफिसेस होते हैं, ऑफिस आपको जाना पड़ेगा, और काम रहा तो आप फील्ड में जाएंगे और आप एजेंट नियुक्त करते हैं, ठीक है। मुखबिर जिनको बोलते हैं, हर गाँव में रहते हैं कई लोग, तो उनको आपको, और एजेंट के लिए भी पैसा आते हैं, तो ये पैसे आप उनको देना होता है, और उनके बाद वो जो रहते हैं, समझ रहे हैं ना, कि जैसे कहीं गांजा हो रहा है तो कहाँ से पता चलता है, यहीं से पता चलता है। जो गांजा तस्करी, दारू तस्करी जो होते रहता है, दारू वारू बनाते रहते हैं, अचानक से पुलिस रेड मार रही है तो कहाँ से मार रही है, तो स्पेशल ब्रांच की टीम आई होती है, ठीक है। स्पेशल ब्रांच में कोई आपका एसआई या फिर उससे नीचे का कोई आया होगा, वो आप कोई मुखबिर एजेंट गाँव में, वो जाके बताया होगा किसी को, तो टिप दी होगी, फिर ये बताते हैं और उसके बाद पकड़ते हैं, ठीक। तो ये होता है स्पेशल ब्रांच। इसमें भी वैसे ही है, आपका एसआई से इंस्पेक्टर बनेंगे, और उसके बाद ये भी आपका अच्छा अगर काम रहा तो 8 से 10 साल में प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। सर्विस रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए तब प्रमोशन मिलता है, आपको इनाम होने चाहिए, आपका दंड नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, तब जाके आपको जल्दी प्रमोशन मिलता है। इसके बाद आ जाते हैं प्लाटून कमांडर पे। प्लाटून कमांडर का काम जैसे मैंने बताया था, सीएएफ ये बटालियन होता है, और इस बटालियन में आपके आरक्षक होंगे, आरक्षक के ऊपर फिर प्रधान आरक्षक भी होंगे, ठीक है। उसके ऊपर एपीसी होते हैं, असिस्टेंट प्लाटून कमांडर, और उसके ऊपर होते हैं प्लाटून कमांडर। तो इनका काम क्या रहता है कि 20 से 40 जवान होंगे, आरक्षक होंगे, और ये जो प्लाटून होगा उसके ये इंचार्ज होंगे, समझ लीजिए। इनका सारा छुट्टी से लेके उनका देखना वेखना, खाने पीने का व्यवस्था, ठीक है, रहने का व्यवस्था, उनकी अनुशासन, मेन तो अनुशासन देखना होता है, ठीक है। डेली इनका पीटी परेड ये सब टाइम पे हो, सब कुछ हो, ताकि फिट रहें। कहीं भी आर्म्ड फोर्स की आवश्यकता पड़ती है तो इनको लेके जाना होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है। तो वहाँ पर पदस्थ होते हैं, कहीं भी काम लग सकता है, जैसे वीआईपी सिक्योरिटी हो गया, कहीं पर प्रधानमंत्री का दौरा है तो ये वहाँ जाएंगे, ठीक है, जितना बल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो सीएएफ होते हैं, बटालियन होते हैं, बटालियन में भी आपके फिर बटालियन बटा होता है कंपनी में, और कंपनी के जो होते हैं कंपनी कमांडर बोलते हैं, सीसी बोलते हैं। प्लाटून कमांडर प्रमोट होके क्या बनता है, सीसी बनता है, कंपनी कमांडर, ठीक है। और कभी कभी कंपनी कमांडर अगर अनुपस्थित होते हैं तो प्लाटून कमांडर को ही उनका प्रभार संभालना होता है जब तक वो ना आ जाए, या फिर वहाँ पर अगर ना हो कंपनी कमांडर तो प्लाटून कमांडर देखते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है प्लाटून कमांडर का मेनली। तो ज़्यादातर काम नहीं होता इसमें, 15 दिन आपको ड्यूटी अगर आ गई काम तभी आपको, जैसे मान लो वीआईपी अगर कहीं पर कुछ दौरा ही नहीं है आपके आसपास तो आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, बैठे रहोगे अपने ऑफिस में, ठीक है। तो जब काम पड़े तब होता है। और गणना मेन तो करना रहता है कि उसको आपको रोल कॉलिंग करना होता है, मतलब जितने आप सुबह शाम आपको उपस्थिति दर्ज करनी होती है, कौन आ रहा है कौन नहीं आया है, तो ये सब साथ में छुट्टी उट्टी देनी होती है, ठीक है। और उनका वेलफेयर देखना होता है कि सब कुछ उनका हेल्थ वेल्थ सब ठीक है कि नहीं है। तो ये था प्लाटून कमांडर का काम। तो इसके अलावा और भी आपके 1-2 पोस्ट हैं, जैसे कि अंगुल चिन्ह एसआई वाला। तो अंगुल चिन्ह क्या करेगा, जो आपका फिंगरप्रिंट होता है वो चेक करते हैं, ठीक है। ऑफिस में का काम है, कहीं से अगर किसी का अपराधी का फिंगरप्रिंट आ रहा है तो उसको आपको मैच करना होता है।
फिर एसआई कंप्यूटर है। एसआई कंप्यूटर का काम क्या है, तो जैसे कुछ भी आजकल रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, क्राइम्स हो गए, एफआईआर होता है, ऑनलाइन होता है, तो सब कुछ आपका कंप्यूटर में आजकल हो रहा है। तो वो सब काम देखने का काम किसका होता है, एसआई कंप्यूटर का होता है, ठीक है। एसआई, उसके अलावा और एक है एसआई, क्या है, फिंगरप्रिंट हो गया, प्रश्नाधीन दस्तावेज, ठीक है। तो प्रश्नाधीन दस्तावेज किसी का डॉक्यूमेंट है, चेक करना है हैंड राइटिंग सेम है कि नहीं है, तो वो सब काम आपके प्रश्नाधीन दस्तावेज, और ये दस्तावेज कितना पुराना है ये सब चेक करना, मतलब साइंटिफिक काम है ये। प्रश्नाधीन दस्तावेज, कंप्यूटर हो गया, अंगुल चिन्ह हो गया, तो इनका ये काम हो गया, ठीक। ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको वही है, सेम काम है, बार बार वही टास्क करने पड़ेंगे, ठीक है। थोड़ी बोरिंग हो सकते हैं लेकिन काम भी है। दूसरा भी काम थोड़ा बहुत और मिल सकता है आपको, ठीक है, ऑफिस का काम है। तो प्रश्नाधीन दस्तावेज, साइबर क्राइम, ये भी आपको पता ही है आजकल साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, तो वो सब रोकने के लिए किसी का फ़ोटो अपलोड हो गया, वीडियो अपलोड हो गया, तो कहाँ से ये वीडियो अपलोड हुआ है, हैक हो गया तो कौन हैक किया है, ये सब पकड़ने के लिए साइबर क्राइम वाले जो सब इंस्पेक्टर होंगे उनका काम होगा। तो ये सब था आपका आज का वीडियो में हमने बात की। तो अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूँ तो आपको सबसे पहले सूबेदार को भरना है, ठीक है। प्लाटून कमांडर की पोस्ट कम है, कट ऑफ हाई जा सकता है, लेकिन आपको प्लाटून कमांडर में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो सकता है कि फैमिली वाला प्रॉब्लम, अगर आपको बस्तर वाला रीजन में भेज दिया तो आप फैमिली वहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि उतनी सुविधाएं नहीं होंगी जहाँ पर आपकी फैमिली उतना रहना चाहेगी, ठीक है। तो उसलिए मैं स्पेशल ब्रांच को पहले प्रेफरेंस दूंगा। उसके बाद आपका सब इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है, उसके बाद पीसी, ठीक है। तो बाकी सब तो आपके स्पेशल, अगर आप कंप्यूटर हो गया आपका, ठीक है, केमिस्ट्री ये सब जो सब्जेक्ट अलग से डिग्री मांगी है तो वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल आपको ये प्रेफरेंस आपको भरना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप चाहें तो स्पेशल ब्रांच को बाद में भर सकते हैं, एसआई आगे भर सकते हैं, आपका ड्यूटी कैसे करना चाहते हैं वो है। स्पेशल ब्रांच में आराम है, लेकिन रिकॉग्निशन इसमें भी नहीं मिलता। आपने इंटेलिजेंस गैदर किया बहुत मेहनत से, लेकिन आपका जो क्रेडिट है वो ले लिए आपके ऊपर वाले जो भी अथॉरिटी होंगे वो ले लिए, तो इसलिए थोड़ा सा रहता है इनका, रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता। जसपुर सक्सेस पॉइंट हमारा ऐप का नाम है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर और कोई डाउट होगा तो, ठीक है। और साथ में हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, साथ में टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो चाहिए तो अगर इस पर कांटेक्ट करिएगा, मैसेज कर लीजिएगा तो मैं बता दूंगा उसको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।